जयराम ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। जयराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। जयराम जी, ये जो समस्या है, आपने भी देखी, मैंने आपकी प्रतिक्रिया भी यहाँ चलाई है, लेकिन एक जो समस्या है यहाँ पे, जो मैं चाहता हूँ कि आप उस पर फोकस करें कि इतनी हिम्मत जो है, इतना हौसला जो है, लोगों को कहाँ से चला आता है कि 3-3 मंजिला मस्जिद बन जाती है, तब लोगों का ध्यान जाता है कि ये अवैध है। इससे पहले किसी का ध्यान नहीं जाता। ये इतने दूर तक, इतना ज़्यादा हो जाने के बाद लोगों का ध्यान जाता है। क्या लगता है कि इसके पीछे जो है एक साजिश चल रही थी? कांग्रेस एक संगठित तौर पे जो है समर्थन कर रही थी इसका। देखिए, कुल मिलाकर के एक तो ये है कि ये कंस्ट्रक्शन जब से शुरू हुई तब से इसके बारे में शिकायत तो पहले से थी। 2010 में पहली बार इसके बारे में शिकायत थी और शिकायत के बाद शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये केस चला हुआ, अभी तक भी चला हुआ। अभी शायद सैटरडे को हियरिंग है, इसमें ऐसा बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहानी तो ऐसी निकल आई है, बड़ी अजीब सी। ये बहुत पहले कोई दर्जी आए थे और वो दर्जी जो है वहां अपनी दुकान चलाने के लिए एक शेड बनाए और शेड बनाने के बाद फिर 2-4-5 लोगों को और लेकर के आए। फिर एक कोई स्ट्रक्चर बना दिया, उस स्ट्रक्चर को बढ़ाते बढ़ाते थोड़ा और बड़ा कर दिया, बड़ा करते करते पक्का कर दिया और उसके बाद ऊपर कंस्ट्रक्शन। ये मकान नुमा है एक तरह का, बाहर से बहुत मुश्किल है इसको ये पहचानना। अब ये समझ में आ रहा है लोगों को, जब वहां लोग जो है, जहां कभी 15-18 लोग रहते थे, वहां 300 लोग आने लगे, तब समझ में लगा कि भाई ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के मालूम पड़ा कि मस्जिद है ये। और मस्जिद का ये झगड़ा अभी भी, जो अगर सही मानने में अगर आया थे, ये इस वजह से आया, कुछ दिन पहले कुछ झगड़ा यहाँ पर कन्फ्लिक्ट हुआ कुछ लोगों का आपस में। उनमें से जो आरोपी हैं वो किसी के सिर पे बहुत गंभीर चोट लगा करके वहां से भागे और मस्जिद में शरण लिए। मस्जिद में शरण लिए तो तब जाकर के लोगों को मालूम पड़ा कि ये शरण स्थली ऐसे लोगों की है। तो उसके बाद फिर ये मामला आगे बढ़ा और अब तो पिछले कल विधानसभा के अंदर हमारे विपक्ष के विधायक ने, बलवीर ठाकुर वर्मा जी ने उठाया ये मामला, और जिस पर कांग्रेस के मंत्री ने स्वीकार किया कि ये निर्माण बिल्कुल अवैध है, सरकारी जमीन पर है और कोई कानून के मुताबिक इसका नक्शा ना तो नक्शा पास हुआ, ना कोई इसकी कोई कंस्ट्रक्शन इसके मुताबिक हुई है, नियम के मुताबिक। तो ये एक परिस्थिति आज की तारीख। बिल्कुल। एक जो चीज़ है कि जब सुक्खू सरकार ने शपथ ली थी, उसके बाद पहला जो उनका स्टेटमेंट जो मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने कहा था कि 97% हिंदू आबादी वाले हिमाचल में कांग्रेस की जीत का मतलब है कि ये हिंदुत्व की हार है, सनातनियों की हार है। क्या आपको लगता है कि ये जो घटना हुई है उसको इससे जोड़ करके देखा जा सकता है? निश्चित रूप से जो उसने स्टेटमेंट दी, मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनने के बाद पहली स्टेटमेंट उन्होंने दी कि मैं 97% हिंदुओं को हरा करके आया हूं सत्ता में, हिंदूवादी पार्टी को हरा करके सत्ता में आया। यही बयान जाकर के दिल्ली पहुंचे तो वहां पर भी दिया। यही बयान जाकर के हैदराबाद में कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी दिया। यही बयान जाकर के उन्हें बेंगलोर में, जहां कर्नाटका का इलेक्शन था, वहां पर भी दिया। बार बार ये सारी बातों को कहना है तो दिमाग में चल क्या रहा है इनके। और इसका मतलब सीधा है कि ऐसी चीजों से, इस तरह की स्टेटमेंट से कुछ लोगों के हौसले बढ़ जाते हैं और ये हौसले बढ़े हैं, इसमें दो राय नहीं है। और आज भी मैं देख रहा हूं कि जब मंत्री इनके जो साफ सच्चाई बोल रहे हैं कि गलत है, कार्रवाई करो, लोगों की भावना है उसके अनुरूप चलो, लेकिन मुख्यमंत्री को ऊपर से फोन आ गया, ऊपर से संदेश आ गया कि इसको रफा दफा करो। और वो अब धमकी दे रहे हैं मुख्यमंत्री की कोई कानून तोड़ेगा उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और जिन्होंने पहले कानून तोड़ा है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात नहीं कर रहे वो। बिल्कुल। अब तो बात यह है कि लोग सड़कों पर आ गए हैं, इसलिए मुख्यमंत्री थोड़ा बहुत बोल रहे हैं, अन्य तो मुख्यमंत्री तो एक वन साइडेड बोलते हैं। बिल्कुल, ये बहुत दुर्भाग्य है, बहुत दुर्भाग्य है। और मंत्री ने, इनके ही मंत्री ने हाउस के अंदर बोला है बिल्कुल कि हिमाचल में, और शिमला का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे लोग बहुत सारे आ गए जिनको पहचानते नहीं। ये हिमाचल हमारा छोटा सा प्रदेश है, बिल्कुल। यहाँ हिमाचल का आदमी एकदम पहचाना जाता है, ये हिमाचल का है। एक दूसरे को भी जानते हैं, लोग एक दूसरे को भी जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन सड़कों के किनारे जो है वो दुकानें खड़ी हो रही हैं, वहां पर जो तय बाजारी में लोग बैठे जिनका कोई मालूम नहीं ये कहां से आए हैं, बिल्कुल कौन लोग हैं ये, कहां रहते हैं ये लोग, ये सारी चीजों की जानकारी नहीं है। ये मंत्री ने भी उठाया
इसमें इसके वेरिफिकेशन होना चाहिए, इसके बारे में इनकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, और इस बात को हम हमेशा बात कर रहे हैं। और क्या बुरा है, तो मुझे लगता है गलत कुछ नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री इन सारी चीजों से अपने मंत्री पर भी भड़क उठे हैं कि भाई मंत्री जी क्या इस बारे में जो भी फैसला करना है सरकार करेगी, मैं करूंगा। ऐसी चीजें मुझे लगता है कि मतलब उचित नहीं है। एक तरीके से मस्जिद को बचाने की कोशिश हो रही है सरकार के द्वारा अवैध निर्माण को। देखिए, हम तो इसको मस्जिद माने चाहे ना माने, लेकिन प्रथम दृष्टि में ये मामला एक अवैध निर्माण का है, और जिस अवैध निर्माण में ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेते हैं, जो कानूनी तौर पर जो है वो जिनको चेक करने की जरूरत है। और ये मस्जिद जब से बनी है, इस मस्जिद में 300 लोगों का आना जाना, वो 300 लोग कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, क्या उनका व्यवसाय है, कहाँ के वो रहने वाले हैं, तो ये सारी चीजों का वेरिफिकेशन होना चाहिए। मुझे लगता है कितना है मेरा कहने का, हमारा कहने का मतलब हमारा कोई इस बात को लेकर के नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि गलत अगर वहां पर हुआ है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक चीज़ जयराम जी, आप मुख्यमंत्री रहे हैं, अब सरकार आपने भी चलाई है यहाँ पे, ये जो समस्या है हिमाचल प्रदेश में, खासतौर पर देवभूमि में ये समस्या गंभीर है। जब आपकी सरकार थी तब भी कहते हैं कि 2010 में ये मामला सामने आया था, लेकिन आपकी सरकार ने भी कुछ नहीं किया इसको लेकर के। नहीं, एक बात तो मैं मानूं कि भाई शायद बिल्कुल 2010 में इसका कॉग्निजेंस उस वक्त छूट गया होगा लेना, उस वक्त सरकार हमारी थी जी। लेकिन ये निर्माण कार्य 2016 के अंत तक जो है पूरा हो गया था, जो जो जानकारी मिल रही है हमको, जो बिल्डिंग, उसके बाद फिर निर्माण कार्य जो बंद पड़ा है इसमें। तो ऐसी सूरत में चाहे हमारी सरकार रही चाहे कोई सरकार रही, कॉग्निजेंस उस वक्त छूट गया लेना, जानकारी नहीं आ पाई, लेकिन अब जब मालूम पड़ा तो अब तो कार्रवाई की जा सकती है। अब बीच बचाव की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और खास तौर से इसलिए कि वहां लोगों की भावनाएं अब उमड़ आई हैं। आज का कार्यक्रम, आज का प्रदर्शन किसी पार्टी की ओर से नहीं था, वो किसी नेता के नेतृत्व में नहीं था, लेकिन लोग अपने आप सड़कों पर उतरे, क्योंकि हिंदू समाज भी आखिरकार अब अनुभव करने लगा है, महसूस करने लगा है, जो गलत है उसको गलत बोलना ही होगा। और इसलिए इस बात को लेकर के वो आज सड़कों पर उतरे, और कुछ लोग इन बातों को लेकर के दूसरा ढंग लेने की कोशिश करे, इसके पीछे वो है, इसके पीछे कुछ नहीं है, इसके पीछे जन भावना है। बिल्कुल। और सरकार को इस बात को समझना चाहिए। तो क्या जयराम जी ये सोचा जाए कि आज जो मंत्री जो आज सदन में बोले हैं, ये जनता के दबाव में, चूंकि जनता सड़क पे आ गई, जो आक्रोश ज़्यादा बढ़ने लगा, जो बंगाल मोमेंट, जो बंगाल में जिस तरीके से जनता सड़क पे आने के बाद मुख्यमंत्री वहां पर सचेत हुई, कानून दर कानून बना रही है, कि उसी तरीका का मोमेंट है, जनता का प्रेशर है, तभी मंत्री बोले? नहीं, जनता का प्रेशर है। जनता आज निकली है, और बिना नेताओं के निकली है, बिना किसी बैनर के निकली है, और खुलेआम उन्होंने कहा कि ये बर्दाश्त नहीं होगा, और यहाँ रहें भी, और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाएं, और उसके साथ साथ में हमारे लोगों पर हमला करें, जानलेवा हमला करें। और अभी कुछ दिन पहले घटना हुई कुल्लू जिला में, एक गाय की बछड़ी को काट दिया रात के अंधेरे में। बिल्कुल। और उसके बाद पकड़े गए, जेल की सलाखों के पीछे वो लोग हैं। गाय के बछड़े को पीट करके मार दिया। ओह माय गॉड। ये घटना अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हुई। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने दिखाई थी ये घटना, हम लोगों ने दिखाई थी। जयराम जी एक चीज कि आपके अब समय आ गया है, गाय का बछड़ा वो तो रात पर वो चीखता रहा, मालूम नहीं पड़ा, अंधेरा था, फिर दूसरे दिन मालूम पड़ा। बिल्कुल, ये बहुत ही जघन्य घटना थी। बिल्कुल। एक चीज जयराम जी, क्या आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि जनता एनआरसी लाया जाए, जनता खुद पहचान कर, क्योंकि जनता को पता है कि बगल वाला हमारा जो पड़ोसी है वो पहले नहीं था, आज मेरा पड़ोसी होकर के आ गया, हमारे मोहल्ले में कोई नया व्यक्ति आ गया, उसकी पहचान कैसे करें? क्योंकि शिमला में तो एक दूसरे, हिमाचल में सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, जब कोई नया व्यक्ति आता है तो लोग पहचान लेते हैं। तो क्या आपको लगता है कि यह पहचान की जनता खुद पहचाने और प्रशासन को बताए कि ये बाहरी है, इसको जो है इसकी जांच करो, इसको बाहर करो, ये यहाँ का आदमी नहीं है? जनता एनआरसी का टाइम लगता है आपको आ गया? मुझे लगता कि ये वक्त आ गया है, जनता को भी जागरूक होना चाहिए। देखो, देश का कोई भी नागरिक देश में कहीं भी रह सकता है, लेकिन पहचान छुपा करके नहीं रह सकता है। बिल्कुल। पहचान उसको बतानी होगी, और ये कानून के मुताबिक अगर कोई उससे पूछे तो उसको जाहिर करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मैं कहां से हूं, मेरा पता क्या है, ये जानकारी उसको देनी होगी। और इसमें कोई अपराध भी नहीं, कोई सरकार अगर इस तरह से पूछे तो मुझे लगता है कि कोई गलत काम नहीं है।
कोई व्यक्ति भी पूछे तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल। गलत। हाँ, बिल्कुल पहचाना। मैं आखिरी सवाल आपसे जयराम जी, कि क्या आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश जिहादियों के निशाने पर है? देखिए, मैं अब इस सारी चीज को लेकर के मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हम्म, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक शांति प्रिय प्रदेश है। जी। जो लोग गलत काम करके आ जाते हैं, कुछ जगह हमने देखा कि उन लोगों को लगता है कि तुरंत हिमाचल चलो, वहां कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि शांति है, यहाँ लोग सौहार्दपूर्ण माहौल में रहते हैं, हम्म, यहाँ किसी चीज पर बहुत ज्यादा शक शुबा नहीं करते हैं, और यहाँ इस तरह से इस देवभूमि को जो है वो बर्बाद करने के लिए कुछ लोग इस तरह का शरण स्थली बना सकते हैं। इसके बारे में हमको समय रहते सचेत होने की आवश्यकता है। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए जयराम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में और आ रहा है, मुझे लगता है कि इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है तो आपसे पूछ ही लेना चाहिए कि अगर ये मस्जिद नहीं टूटती है, अवैध निर्माण नहीं सरकार ढाती है, तो क्या बीजेपी ये मिशन अपने हाथ में लेगी अवैध निर्माण को तोड़ने का, बुलडोज करने का? नहीं, हम इस मुद्दे को उठाएंगे हम्म, और निश्चित रूप से इस मुद्दे को उठाएंगे, और मुझे लगता है कि सरकार को ये सारी चीज को लेकर के कार्रवाई करने के लिए आगे आना ही पड़ेगा, जिस तरह से हिंदू समाज वहां पर इसकी मांग कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि सरकार में हिम्मत हो पाएगी, और खासतौर से अब जब ये मामला ध्यान में आ गया है कि ये निर्माण कार्य जो है बिल्कुल पूर्ण रूप से अवैध है, तो कार्रवाई करना इसके बारे में बनती है। अगर नहीं करती है तो हम नहीं, पूरा समाज आएगा, सब लोग आएंगे और पूरा हिंदू समाज इस सारे काम में जुटेगा, ऐसा मुझे लगता है, जो भावनाओं का मैं एक अंदाजा लगा रहा हूं। बिल्कुल। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतना समय देने के लिए जयराम ठाकुर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन न्यूज़ को समय देने के लिए। तो जयराम ठाकुर थे, ये पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो कह रहे थे कि अगर जनता की इस आवाज़ को सरकार नहीं मानती है तो पूरा हिंदू समाज मिलकर के इस आवाज़ को उठाएगा और मस्जिद जो अवैध रूप से वहाँ पर बनाई जा रही है उसको बुलडोज भी किया जाएगा।